ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने तबाह कर दी जिंदगी। एक ऐसी जगह जहां पेड़ ही पेड़ है। वो एक जगह है जहां पर लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए बहुत से बड़े बड़े काम किए। डाकुओं के लिए एक ऐसा बसेरा जहां उनको कोई ढूंढ ही नहीं सकता, लेकिन वहां के लोगों का दिल इतना सॉफ्ट कि पेड़ जैसी ना बोलने वाली चीज को भी उन्होंने अपना मान लिया है। हाँ, बात हो रही है झारखंड की। झारखंड एक ऐसा शहर है जहां के लोगों को ज्यादा सुंदर नहीं माना जाता है और माना जाता है कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं होते, इन्हें बस जंगलों में रहना आता है। वहां रहती थी सुमन। सुमन एक ऐसी लड़की थी जो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी और उसने बैंक एग्जाम्स की तैयारी की थी। सुमन एक बैंक में एक अच्छे पोस्ट पर अपना काम ईमानदारी से करती थी, लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान सब एक साथ नहीं देता है। सुमन वैसे तो बहुत होशियार थी, लेकिन वो दिखने में ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसकी आंखें थोड़ी अजीब थी, साथ ही उसके बड़े बड़े दांत थे और उसके चेहरे पर बहुत से धब्बे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी लड़की से शादी कौन करेगा, लेकिन सुमन की किस्मत बहुत अच्छी थी। एक सुंदर पुलिस ऑफिसर जिसका नाम वीरेन था, उसने सुमन की शक्ल ना देखकर उसका दिल देखा और उससे शादी की। वीरेन उसे खुश रखने के लिए सब कुछ करता था। जब लोग सुमन को ताना मारते थे तब वीरेन उसे ये फील कराता था कि वो एकदम परफेक्ट है, उसे किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। वीरेन और सुमन ने हाल ही में एक घर लिया, तब जो कि बहुत सुंदर था लेकिन बहुत पुराना था। जब वीरेन रात के शिफ्ट पर जाता था तब सुमन टीवी देखते हुए रात तक उसका इंतजार करती थी। इसी बीच उसके घर के पुराने होने की वजह से आवाजें सुनाई देती थी और वो वीरेन को फोन कर देती थी। वीरेन उसे ये समझाता था कि पुरानी लकड़ी की वजह से ये आवाजें आना नॉर्मल है। तब सुमन शांत होकर आराम से सो जाती थी। उनकी जिंदगी में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन सुमन को अच्छी पोस्ट के बाद भी लोग इज्जत नहीं करते थे क्योंकि वो उतनी खूबसूरत नहीं थी। लेकिन एक दिन एक किट्टी पार्टी के लिए सुमन को बुलाया गया। सुमन बहुत खुश थी क्योंकि वो पार्टी उस औरत के यहाँ हो रही थी जो पूरे ऑफिस की सबसे सुंदर औरत थी। सुमन को स्टफ्ड एनिमल्स बनाने का बहुत शौक था, इसलिए उसने एक तीतर को मारा, उसके अंदर से खाल निकाली और उसमें फोम और रुई भरकर उसे सजा दिया। वो प्रियंका के लिए एक ऐसा ही गिफ्ट लेकर जाने वाली थी। प्रियंका ने सुमन को अच्छे से वेलकम किया और सब ने निकाल कर स्नैक्स खाते हुए पत्ते खेले। सुमन को अच्छा लग रहा था। फिर बारी आई गिफ्ट्स की, तो सब ने अपने अपने गिफ्ट्स दिए और प्रियंका सुमन का गिफ्ट देखकर चौंक गई कि ये कितनी टैलेंटेड है। प्रियंका बहुत खुश हुई। प्रियंका ने भी रिटर्न गिफ्ट तैयार कर रखा था। उसने वो प्रोडक्ट सबको दिया जो वो खुद लगाती थी। सब बहुत खुश थे कि अच्छा है, हम भी आप प्रियंका जैसे दिखेंगे, और सबसे ज्यादा खुश थी सुमन, जिसको लगा था कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। सब ने उसमें से एक लोशन निकाला और अपने आप को लगाया, वहीं सुमन ने भी किया, लेकिन उसको वो सूट नहीं करा। प्रियंका ने बताया कि सुमन उन पूरी लाल हो गई हो, तुम्हें शायद ये सूट नहीं कर रहा है। सुमन दुखी थी। वो अपना चेहरा देखकर वापस अपने घर निकलने के लिए तैयार हो गई। जब वो घर पहुंची तो वीरेन ने उसे देखा। सुमन ने वीरेन को सब बताया और वीरेन ने उसे समझाया कि उसकी स्किन बहुत नाजुक है और वो पहले ही बहुत सुंदर है, उसे ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। सुमन अब भी दुखी थी क्योंकि वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत महंगे और अच्छे थे और वो उसे सूट नहीं कर रहे थे। उसने उन्हें न लगाने की ठान ली। फिर रात को जब वो टीवी चलाकर बैठी थी तो चैनल बदलते बदलते उसने एक टेलीशॉपिंग चैनल पर उस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट देखा। सुमन जैसे ही चैनल चेंज करने वाली थी, उस चैनल का होस्ट टीवी में उससे बात करने लगा। उसने सुमन को विश्वास दिलाया कि ये रेडनेस और जलन शुरुआत नहीं है और बाद में सुमन की एक नई स्किन उसका इंतजार कर रही है। बचपन से अपनी बदसूरती से परेशान सुमन सुख की बातों में आ गई। सुमन ने एक बड़ा डब्बा ऑर्डर कर दिया। सुमन ने उस डब्बे को बेसमेंट में रख दिया। वो रोज बेसमेंट में जाती और उसे लगाती। वीरेन उसकी हर दिन बिगड़ती हालत को देखकर परेशान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सुमन टीवी देखने बैठती और वो एंकर उसको अपनी बातों में फंसा लेता। देखते ही देखते एक दिन सुमन चुपचाप जब नीचे बेसमेंट में जा रही थी, वीरेन भी उसके पीछे चला गया और वीरेन ने उसके ऊपर गुस्सा किया कि आखिर वो इस क्रीम को क्यों लगा रही है, अगर ये उसको सूट नहीं कर रहा है तो। सुमन के सर पर जैसे भूत सवार था। उसने वीरेन के सर पर जोर से हथौड़ा मारा और वो बेहोश हो गया।
तभी वहां रखे ट्यूब्स में से खुद की एक ट्यूब निकालने लगी, जिसने धीरे धीरे इंसानी रूप ले लिया, मानो कि कोई एलियन हो। उस लिक्विड की औरत ने सामने से हाथ पकड़ा और उसे बाथरूम में ले गई। वो सुमन से ऐसे सट गई कि धीरे धीरे सारा लोशन सुमन पर लग गया और वो औरत गायब हो गई। सुमन ने शॉवर चलाया। वो जैसे ही नहाकर बाहर निकली वो बदल चुकी थी। उसके दांत, आंखें, चेहरे सब बदल गए थे। सुमन खूबसूरत हो गई थी। तभी उसे याद आया कि वो ये वीरेन को दिखाना चाहती थी। वो बेसमेंट में आ गई। वीरेन होश में आ गया, लेकिन वो सुमन को देखकर एकदम शॉक हो गया। वहां एक लेटर पड़ा था जिसमें लिखा था कि हर यूनिवर्स में सुमन बदसूरत नहीं है। ये नई सुमन दूसरे यूनिवर्स की एक सुमन की बलि देकर हमने आपको दी है। सुमन को फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो जो चाहती थी उसे मिल गया था। वीरेन आज तक भी नहीं समझ पाया कि आखिर ये चमत्कार था या सच, लेकिन वो दूसरे यूनिवर्स की सुमन और उसके परिवार के बारे में सोचकर अक्सर दुखी हो जाया करता था। क्रिश 4 की कहानी में भी कुछ ऐसा ही नया देखने को मिल सकता है, जिसमें बहुत से यूनिवर्स को हमारी दुनिया से जोड़ा जाएगा।